हाय फ्रेंड्स, दिस इज केशव उपाध्याय अगेन। और कल हम लोगों ने जो है डबली रेनफोर्स बीम की एनालिसिस देखी थी। आज उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मैंने सामने आपके लिख दिया है, ठीक है। इसमें जो है आपका दिया हुआ है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आरसीसी बीम एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो है आपका साइज दिया है, बार कितने डाया का है, कितने बार हैं वो दिया गया है, ठीक है। N30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया गया है और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है। इसको एक कंसीडर करके हम जो है इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने एनालिसिस करते वक्त जो स्टेप्स बताए थे उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है इसमें, जो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें था, ठीक है, वो था कैलकुलेट एक्स ए, ठीक है। जो पहला हमारा सबसे था कैलकुलेट एक्स ए था, तो एक्स ए कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्स ए कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कि मोमेंट एरिया मेथड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये तो हमारा सारा डाटा दिया गया है, तो इसको हम अगर अलग से कहीं बना ले तो एक ये हमने ग्राफ फिगर बना लिया अपना, ठीक है। ये अपना सेक्शन हमने बना लिया कोई, ठीक। ये हमारा कोई सेक्शन है, इसमें हमारा जो है 5 इधर है और 4 इधर है, ठीक है। ये 4 और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज बी, ठीक है, एंड दिस इज एक्स ए, ठीक है, एंड दिस इज डी सी एंड दिस इज डी, ठीक। इतना बात समझ में आ रही है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सामने दिख रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट एक्स ए। एक्स ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना था, बी इंटू एक्स ए, बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2, ठीक है। बी इंटू एक्स ए बाई 2 प्लस ऊपर कंप्रेशन सेक्शन में कर रहे हैं 1.5 m माइनस 1 इंटू ए एस सी, ठीक है। ये ऊपर के सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, अभी कंप्रेशन सेक्शन की। अब इक्वल्स टू मोमेंट एरिया मेथड एंड न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इक्वल्स टू एम ए एस टी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एम ए एस टी है, एम ए एस टी है, ठीक है। इसके बाद एम ए एस टी इंटू डी माइनस डी सी, ठीक है। आपका ये डी था और ये माइनस डी सी, यानी आपका ये एरिया, ठीक है, डी माइनस डी सी। ये हमारा हो गया। इस तरह से जो है हमें एक्स रे निकालने की ज़रूरत है। अब इसमें हम देखिए कि एक्स रे तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें ए एस सी एक टर्म है, ये ए एस टी, दूसरा ए एस टी, यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन स्टील, स्टील इन टेंशन, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए एस सी निकालते हैं, ठीक है। तो ए एस सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो अब ये देखिए कि इसमें कंप्रेशन साइड में 4 बार लगे हैं, तो 4 नंबर अपर अपॉन पाई/4 इंटू डी, यानी इसका डायमीटर। ये देखिए यहाँ पे 25 जो है दिया है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इसका एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो आ जाएगा 1963.49 mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे ए एस टी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह निकलेगा, पाई/4 डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए 5 बार लगे हैं, ठीक है। 4 इंटू ये 20 के हैं बार, इसका 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1570.79 mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए एस टी और ए एस सी निकल जाएगा। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इस दोनों वैल्यू को हम ए एस टी और ए एस टी की जगह पुट कर देंगे। बाकी वैल्यू हमें दिए हैं, बी हमारा जो है 500 है, एक्स ए स्क्वायर बाई 2 है, ये एक्स से ही तो हमें निकालना है, ठीक है। और ये एम है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। ये क्या है, मॉड्यूलर रेशियो। अब इस मॉड्यूलर रेशियो को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही जाना था कि क्या होता है, और सेकंड वीडियो में हम लोग इसको निकालना भी सीखे थे। तो अब M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो मॉडुलर रेशियो हम लोग यूज करते हैं, इसमें देखिए M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है। तो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो मॉडुलर रेशियो हम लोग लेते थे, वो हमेशा लेते हैं, आपका मॉडुलर रेशियो है 9.33, ठीक है, हमेशा यही लेते हैं, 9.33 लेते हैं। अब ये यहाँ पे 9.33
एम की वैल्यू आप रख सकते हैं, ई एस टी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है, ई एस टी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिया है, डी आपका देखिए ये 800 है, ठीक है, दिस इज 800, ये 800 है और ये हमारा 60 जो है क्या है, नॉमिनल कवर या क्लियर कवर, ठीक है। तो ये टोटल डेप्थ है, यानी टोटल डेप्थ डी माइनस नॉमिनल कवर, ये डी, ठीक है, ये हमारा 60 है, इसको अगर हम निकाल दिए तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारा ये 800 था, ठीक है, माइनस 60 इक्वल्स टू 740, ठीक है, कितना आ गया 740 तो ये हमारा डी 740 हम यहाँ से रख लेंगे, और माइनस डी सी ऑलरेडी जो है ये सेक्शन होता है डी सी, देखिए ये वाला सेक्शन, ठीक है, तो ये दिया है 60, तो माइनस यहाँ पे 60 रख दीजिएगा। इस तरह से जो है एक्स से ये इतना रखने के बाद आपका एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एंड वो इक्वेशन क्या होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिख दें अगर, तो ये क्या था, एक्स ए स्क्वायर प्लस 160.68 एक्स ए माइनस 49504.23 इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो है इक्वेशन निकल के आएगा। जब ये इक्वेशन निकल के आएगा तो इसको हम कैलकुलेटर से साफ करके डिग्री जो है निकाल लेंगे, जो है ये एक्स से इक्वल्स टू आ जाएगा 156.21 mm, ठीक है, ये हमारा एक्स से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप एक्स से कैलकुलेट करना है, और सेकेंड स्टेप जो हमारा, इसके बाद हम तत्काल जो है सेकेंड स्टेप की बात करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट एक्स सी, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या था कि एक्स सी कैलकुलेट करें। तो देखिए एक्स सी इक्वल्स टू होता है के डी, ठीक है, और के हमारा जो है क्या होता है, के हमारा होता है एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी, ठीक है, ये होता है, ये के होता है हमारा, और ये डी है ही है, तो एक्स सी इक्वल्स टू इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि एम क्या है, मॉडुलर रेशियो सिग्मा सी बी सी, देखिए मॉडुलर रेशियो, अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं इसकी वैल्यू, तो इक्वल्स टू एम 9.33, ठीक है, इंटू सिग्मा सी बी सी की वैल्यू जो है M30, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू में M30 की कंडीशन में हम हमेशा 10 लेते हैं, हमने सीखा था इस कोड के माध्यम से, अपॉन सिग्मा एस टी की वैल्यू जो है FE 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये भी सीखा था हमने, ठीक है, प्लस 9.33 इंटू 10, इस तरह से हम जो है एक्स सी निकाल लेंगे। तो हमारा जो एक्स सी निकल के आएगा वो 213.55 mm आएगा, ठीक है, एक्स सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हमारा ये एक्स सी जो है दो तरीके से निकल सकता है, एक ये भी है कि एक्स सी इक्वल्स टू 0.289 इंटू डी, ये फार्मूला भी चलता है, तो ठीक, डी यानी वही इफेक्टिव डेप्थ, इससे निकालेंगे तो भी हमारा 13.86 mm आएगा अप्रॉक्सीमेटली सेम, ठीक है। अब दो स्टेप हमारा निकल चुका, हमें एक्स सी जान चुका, हमें एक्स सी निकल चुका है, एक्स ए पहले निकाल चुका है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि थर्ड स्टेप हमारा जो होता है, थर्ड स्टेप, ये जो थर्ड स्टेप था वो कंपेयरिंग का था, ठीक है, कि हम इसको कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, एक्स से और एक्स सी को, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप को हम करते हैं। जो थर्ड स्टेप था वो क्या, कंपेयरिंग का, तो कंपेयर कर लिए एक्स ए इज लेस देन टू एक्स सी, ये कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस अगर ये बना तो इस कंडीशन में जो है क्या करना है, इसमें जो है आपका सी ए इक्वल्स टू होगा सिग्मा सी बी सी, एंड टी ए जो है, सॉरी सी ए इज लेस देन टू सिग्मा सी बी सी होगा, टी ए इक्वल्स टू होगा सिग्मा एस टी, ठीक है, ये दो बातें होंगी। अच्छा, इस कंडीशन में हमारा सेक्शन जो होगा वो अंडर रेनफोर्सिंग होगा, ठीक है, ये जब हमारा केस बनेगा तो अंडर रेनफोर्सिंग कंडीशन, ठीक है। अब हम इसमें जो है केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें सी ए निकालना है, इस सी ए को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जब सिग्मा एस टी जो है टी ए के इक्वल्स होगा तो टी ए हमारा तो बन गया, लेकिन सिग्मा सी बी सी जो है से सी ए छोटा है, सिग्मा सी बी सी 10 हमें पता है, तो हमें इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है, सी ए की। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम अपना ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, तो सी ए, अब हम आपको यहाँ से दिखा दें, जैसे ये था ना, अब आप देखिए इस तरह से था, ठीक है, ये हमारा सिग्मा सी बी सी था, ठीक है, और ये हमारा एक्स ए था, ठीक है।
तो सिग्मा सी भी सी बाई एक्स, तो ये हमने 10 ले रखा है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर सी ए लें तो सी ए अपॉन एक्स से इक्वल्स टू, अब ये हमारा जो है सिग्मा एस टी बाई एम इक्विवेलेंट, ठीक है, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स ए, ठीक है। डी माइनस एक्स ए कैसे, ये हमारा जो है डी था और ये एक्स ए है, तो हमारा इतना जो है ये एक्स ए ये डी है, तो ये हमारा डी माइनस एक्स ए होना होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि इस तरह से जो है अगर हम सी ए निकालेंगे तो सी ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका सिग्मा एस टी इंटू एक्स ए अपॉन एम इंटू डी माइनस एक्स ए, ठीक है, एम इंटू डी माइनस एक्स ए। अब इसको जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 230 हो गया इंटू, अब एक्स से हम लोगों ने निकाला था, कितना निकल के आया था 156.21, ठीक है, अपॉन एम हमारा 9.33 हुआ इंटू डी हमारा 740 हुआ एंड माइनस एक्स ए 156.21, ठीक है, इस तरह का। तो अब यहाँ से हमारी जो है सी ए की जो वैल्यू है निकल कर आएगी, जो सी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो 6.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सी ए की वैल्यू निकल करके आएगी। तो हमारा देखिए कि कंटिन्यूसली 3 स्टेप सेम हुआ, ठीक है, जैसा हमने आपको बताया था। अब हमारा इसका बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो क्या था, स्टेप फोर्थ जो था, स्टेप फोर्थ, इसमें क्या करना था, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये हम लोग जो है डिस्कस किए थे, अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। एम ओ आर इक्वल्स टू एम आर वन प्लस एम आर टू, अच्छा ये दो एम आर वन एक एम आर टू क्यों करते हैं, ये ए एस सी की कंडीशन में निकालते हैं हम लोग, ठीक है, एक जो है कंक्रीट की। तो अब हम निकालेंगे, पहले तो हम एम आर वन निकाल लेते हैं, ठीक है, एम आर वन निकाल लेते हैं। तो एम आर वन निकालेंगे तो बी जो वहाँ पे आपका जो है ये बी है इंटू एक्स से, ठीक है, बी इंटू एक्स से, ठीक है, एंड सी इंटू सी ए बाई टू, कैसे, ये जीरो है, ये सी ए है, एवरेज स्ट्रेस ग्रेजुअली ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा 0 प्लस सी ए बाई टू यानी सी ए बाई टू, ठीक है, इंटू अब लीवर आर्म इसमें क्या है आपका ये डी है, ठीक है, ये डी है, और लीवर आर्म जो होता है वो डी माइनस एक्स ए बाई थ्री होता है, ये भी जो है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये हमारा जो है एम आर वन हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। हमारा ये क्या था 500 था, ये कितना था, ये 156.21 था इंटू, ठीक है, इंटू अब देखिए सी ए की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है, ये कितना आया है, सी ए की वैल्यू 6.596, ठीक है, 6.596 अपॉन टू, ठीक है, इंटू डी हमारा 740 था माइनस एक्स ए बाई थ्री, एक्स ए हमारा 156.21 अपॉन थ्री, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा इस तरह से एम आर वन निकलेगा। अब इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट एम आर टू निकालते हैं, फिर इसमें ऐड करना है एम आर वन में। तो एम आर टू अगर निकालना हो तो क्या कंडीशन बनेगी, अब देखिए कि ये सी ए है, यहाँ पे भी एक बार प्रोवाइड जब कर दिया गया है तो इसका भी कुछ होगा, तो ये सी डैश था आपको पता है, ठीक है, ये सी डैश, तो आप सी डैश इंटू 1.5 एम माइनस वन ए एस सी, ठीक है, इंटू इसका लीवर आर्म में क्या होगा डी माइनस डी सी, ये डी और ये डी सी, ठीक है, डी माइनस डी सी, इसका ये लीवर आर्म हो गया। अब जो है ये देखिए कि सी डैश हमारा जो है यहाँ पे अननोन है अभी भी, ठीक है, तो सी डैश हम निकालेंगे, तो सी अपॉन एक्स ए, ठीक है, ये अपना सी अपॉन एक्स ए, ठीक है, इक्वल्स टू सी डैश अपॉन ये एक्स ए था और सी डैश के लिए यानी देखिए
एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगा, क्योंकि इतना ही चाहिए हमें, इतना ही, ठीक है। तो एक्स ए माइनस डी सी, अगर ना समझ आया तो इसको मैं फिर से बताऊं, क्या था कि ये आपका जो है इस तरह का है, हाँ ना, तो ये हमारा जो है सी था, और यहाँ से जो था ये सी डैश था, ये एक ट्रायंगल था, तो ये हमारा सी बाई एक्स से, ठीक है, सी बाई एक्स से था इक्वल्स टू, अब ये सी डैश है ये वाला, ठीक है, तो ये सी डैश अपॉन, अब ये भी जो है कोई वैल्यू होगी, तो ये जब एक्स से है और यहाँ से यहाँ तक डी सी था, तो एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगा, तो एक्स ए माइनस डी सी, ठीक है, ये बात। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है सी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी डैश मान लीजिए इसको हम लेकर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ लेकर आते हैं। अब हम देखिए सी डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो सी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी अपॉन एक्स ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, 6.596 अपॉन सॉरी इंटू एक्स ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 156.21 माइनस डी सी की वैल्यू जो है 60 है, ठीक है, 60 अपॉन जो है 60। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 16.730, ठीक है, ये आपका सी डैश की वैल्यू आ गई, सी डैश की वैल्यू। अब अगर सी डैश की वैल्यू आ गई तो इस सी डैश को उठा करके हम जो है MR2 में यहाँ पर रख देंगे, ये इस जगह पर ले आकर के रख देंगे। जब यहाँ पे ले आकर के रखेंगे तो कि क्या क्या कंडीशन बनेगी, तो सी डैश की जैसे वैल्यू हम रखेंगे वैसे हमारा MR2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16.730 इंटू 1.5 जो है इंटू 9.33 माइनस 1 इंटू AC की वैल्यू जो है आपकी 1963.49, ठीक है, इंटू 740 माइनस 60, ये है। अब MOR का होता है क्या, MR1 प्लस MR2, ठीक है, तो पीछे हम लोग जो है MR1 निकाला है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1, MR1 हमारा क्या था, ये 500 इंटू 1.56.21 इंटू 6.596 अपॉन 2 इंटू 740 माइनस 156.21 अपॉन 3, ठीक है, प्लस ये वैल्यू, इस वैल्यू को रखिए, ये वैल्यू क्या थी 16.730 इंटू 1.5 इंटू 9.33 माइनस 1 इंटू 1963.49 इंटू 740 माइनस 60, ठीक है। अब इक्वल्स टू जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको आप कैलकुलेटर से कैलसिस जो है कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 247.65 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, कितना आएगा, MOR 247.65 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आया, ठीक है। तो देखा आपने कि सब कुछ एज सेम था, जैसा मैंने एनालिसिस करते हुए बताया था, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या एक्स से, सेकंड स्टेप एक्सी, ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप कंपैरिजन, और फोर्थ स्टेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, जिसके बीच में जो है आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन दोनों निकालना पड़ेगा। इसमें आपको जो है सी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें आपको जो हम सिग्मा सी की वैल्यू जो है 10 लेकर चले तो उसको हमें निकालना पड़ेगा सी के फॉर्म में, उसके बाद जो है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, बाकी सब यू एज इट इज़ है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, दिस इज केशव उपाध्याय, एंड चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।